करिए। अच्छा जीतू जी देखिए, ये बात जो सहवी जी कह रही हैं इसके लिए मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एनालाइज। अच्छा प्यार में जब व्यक्ति होता है तो वो कुछ सोच ही नहीं पाता, मतलब आप सब कुछ जैसे कहा ना उन्होंने, प्यार में तो जो लोग होते हैं वो दिखाने भी नहीं जाते कुंडली की, कहीं गलती से कह दिया इसमें ये दोष है इसमें ये दोष है तो भाई ये तो हो जाएगा, फिर तुम्हारी शादी नहीं होगी। लेकिन कुल मिलाकर आजकल के युवाओं को, उनके पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि अगर एक सफल विवाह जो पहले के समय में भी हुआ करते थे, एक वो पैटर्न वापस से चाहिए तो चेंज अपने अंदर लाना होगा। आपको सबसे पहली बात तो एक माहौल अपने बच्चों को देना होगा कि वो खुलकर आपको अपनी बात बताएं, और उसके बाद आपको वो जो है दिशा देनी पड़ेगी अपने बच्चों के जीवन को। देखो सबसे बड़ी बात है आजकल हर किसी को शाहरुख खान ही चाहिए, दिक्कत तो यहाँ पे है ना। और हर किसी को दीपिका पादुकोण ही चाहिए, ये भी तो प्रॉब्लम हो गई है। और कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि मुझे सीता ही मिल जाए, तो ये स्वयं आप राम हो। आप ये भी तो जानिए, मैं सहवी जी की एक बात को बहुत अच्छा सहमत भी हूँ, और जो उन्होंने आज हाथ की रेखाएं बताई हैं तो मुझे लग रहा है कहीं सारी पत्नियां आज हाथ की रेखाएं ना घर में देख रही हो। और हम तो ये भी सोचेंगे, हाँ मैंने आपको ही देखते हुए देखा। और मैंने दूसरा ये भी कि जिनकी एंगेजमेंट भी हुई है, पता चले सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथ की फोटो भेजो। देखिए वो चीज एक साइंस है और उसको कैलकुलेट करने का एक बहुत तरीका है। दूसरा, कुंडली मिलान जो होता है वो कंपैटिबिलिटी के लिए नहीं होता सिर्फ, उसमें आपकी आयु देखी जाती है, उसमें आपके जीवन के सुख देखे जाते हैं, उसमें आपकी जीवन की रोग अवस्था देखी जा सकती है, उसमें आपके जीवन का ये देखा जा सकता है कि आप एक ही छत के नीचे रह कर के सुख और सुकून से रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आप शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन ये जो फेरे लेने वाला सिस्टम है ना, फेरे लेते ही ना एक गर्लफ्रेंड जो है वो पत्नी भी बनती है, आप इस चीज को पीछे कर देते हैं। देखिए वहां से आपके जीवन का वो प्रैक्टिकल समय शुरू होता है, वो सच्चाई शुरू होती है जो आपके जीवन के अंदर एक स्टेबिलिटी, एक रिश्तों के अंदर स्टेबिलिटी लेकर के आती है। तो आप इसको हल्के में ना लेकर के इसको अपने जीवन का एक मुख्य हिस्सा बनाइए। ठीक है, आप नाचते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव भी तो ये, क्योंकि अब मेरे पास आखिरी सिर्फ एक मिनट है सहवी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ आज के पेरेंट्स को और आज के युवाओं को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि वो इस सिचुएशन में ना पड़े। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप शादी के बंधन में आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले कुंडली मिलान ज़रूर करवाइए। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और एक शास्त्रीय गुण भी है जिसके आधार पे आप अपना पूरा फ्यूचर जो है वो डिसाइड करते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो 36 गुण मिलान होते हैं उसमें से कौन सा गुण मिल रहा है, जिस पर अभी आचार्य जी आ ही रही थी कि कौन सा गुण मिल रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ के साथ में ऑब्वियस सी बात है कि मैंने जो स्टार्टिंग में कहा कि सिर्फ छोटी छोटी बातें जो आज हमने आपको बताई हैं उसके बेसिस पर अपने या अपने पार्टनर को जज मत कीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान ही सबसे खतरनाक है। तो सबसे पहले बच्चों के और पेरेंट्स के आसपास अपने आपसी में एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि जो निर्णय आप अपने जीवन के लिए ले रहे हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं, वो हमेशा आपके भले के लिए ही सोचते हैं। तो कोई भी चीज उनसे हाइड मत कीजिए, और अगर आपका सामर्थ्य है तो जरूर आपको एक कुंडली मिलान जो है वो विवाह से पहले करवाना चाहिए। मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी क्योंकि देखिए अगर आप सच में ही शादी नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधा इतना दम रखिए कि अपने पेरेंट्स को बताइए। किसी के बच्चे का जीवन आपने छीन लिया, और खास करके उन तो जीतू जी ये है माता पिता का कि आपने किसी को जीवन नहीं दिया जो आप उसका जीवन ले सकते हैं, राइट नहीं है। और एक बच्चा सोचिए, आप उन माता पिता की अवस्था देखिए, ना वो जीते में है ना वो मरते में है। आप देखिए कैसी मतलब कितनी बड़ी पीड़ा आप दे रहे हैं, ये नहीं करिए आप। और अगर आप नहीं करना चाहते मत करिए। बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए ना सिया, उसको कोई अफसोस नहीं है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। मतलब आखिरकार मुझे जीतू जी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया है हमने इसको 2-4 मिनट, मैं ये जानना चाहती हूँ आखिरकार ये माइंड ऐसे कैसे डेवलप हो जाता है, मतलब वो क्या कारक होते हैं, वो क्या चीजें होती है जो दिमाग इस तरह के काम करने के लिए कहता है कि हाँ आप कर लेते हैं। हम क्योंकि हमें तो बिल्कुल किसी को चोट लगाते हुए भी तकलीफ हो जाती है, उसको चोट कैसे लग जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि आज के बच्चों में धैर्य नहीं रहा है। दूसरी बात, एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है, जैसे हमने कहा ना कि शाहरुख खान चाहिए हर किसी को, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप स्वयं को देखिए, आपकी खुद की अवस्था को देखिए, अपने घर की अवस्था को देखिए। हमने ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल अपने नीचे से बिल्कुल थोड़ा सा और डाउन चले जाइए, हम ये नहीं कह रहे हैं। आज आपको एजुकेशन क्यों दी गई, पेरेंट्स ने एजुकेशन दी थी कि आप एक अच्छे फैसले लें, आप किसी का जीवन ना ले लें।
आज हम 3 ऐसी एजेस वाले लोग बैठे हैं कि जहां पर आपको एक इतना प्रॉपर मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मेरे लिए तो आप दोनों एक बच्चों की उम्र वाले हैं, लेकिन हमारी अवस्था हमारी पेरेंट्स वाली अवस्था है, आपकी बच्चों वाली अवस्था है। तो एक ऐसी अवस्था के लोग हर एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हम सिर्फ यही कहेंगे, थोड़ा धैर्य रखिए, रिश्ते निभाने हैं तो आपके अंदर एक पेशेंस लेवल और ग्रीड को खत्म करिए, एक अच्छे डिसीजन लेने का प्रयास करिए, किसी के जीवन ना ले। मंत्र अगर कुछ देना चाहें, सबसे पहले ये तो अपने घरों के अंदर ही जब आपने आदर नहीं सीखा है, सम्मान करना नहीं सीखा है, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना नहीं सीखा है, अपने संस्कारों को पीछे रख दिया है, तो आपके अंदर पेशेंस लेवल नहीं आ सकता। कहते हैं ना कि दूसरों के साथ थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करके चलना चाहिए, तो वो तो सीखी नहीं। तो जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर धैर्य आना बहुत मुश्किल है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट विषय था और बहुत शुक्रिया जीतू जी आपका भी, सैवी जी आपका भी, काफी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे इस शो के बाद जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, कम से कम वो थोड़ा सा जगे, थोड़ा सा समझे कि खुद ही एस्ट्रोलॉजी खुद नहीं कर लेनी है, जिसका जो फील्ड है वो उसी को साझता है, ये बात समझनी होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अब तमाम बड़ी खबरों का भी रुख करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रोहिणी बिल्डिंग हादसे में एक की मौत हो गई है। दिल्ली में बारिश के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। रोहिणी में